गुरुवार को काठमांडू में इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नरवणे को नेपाली आर्मी के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। ये सम्मान दिया नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने। और इस वक्त जब इस सम्मानित उनको किया गया, उस वक्त जो आर्मी चीफ हैं MM नरवणे, वो नेपाली आर्मी की ड्रेस में थे। और उस वक्त इस समारोह में नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली भी वहां पर मौजूद थे। ये तस्वीर नेपाल और भारत के संबंधों की गर्माहट, उसकी गहराई को दर्शाने के लिए काफी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई महीनों से नेपाल और भारत के बीच रस्साकसी को काफी हवा दी जा रही थी। खास तौर से चीन के संदर्भ में ऐसा कहा जा रहा था कि नेपाल अब भारत के जो संबंध है वो काफी खटास उनमें आ गई है, वो काफी दूर दूर अब एक दूसरे से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस समारोह ने एक बार फिर नेपाल और भारत को एक पेज पर दर्शाते हुए साबित कर दिया है कि नेपाल और भारत के संबंध उतने ही मजबूत हैं जितने पिछले 70 सालों से। ठीक इसी तरह साल 2019 में जनवरी महीने में नेपाल के जो आर्मी चीफ थे पूरणचंद थापा, उसको इंडियन आर्मी के जनरल की मानद उपाधि दी गई थी। यानी नेपाल के आर्मी चीफ को इंडिया में, इंडिया के आर्मी चीफ को नेपाल में इस तरह की मानद उपाधि दी जाती है। उस वक्त पूरणचंद थापा को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उपाधि दी थी। यानी परस्पर एक दूसरे के आर्मी चीफ को इस तरह से सम्मानित किए जाने की एक लंबी परंपरा है। दरअसल इंडियन आर्मी चीफ को नेपाली आर्मी का जनरल उसकी उपाधि से सम्मानित करना ये दशकों पुरानी परंपरा है। इसका इतिहास 1950 तक जाकर पहुंचता है, जब इंडियन आर्मी के चीफ KM करियप्पा को नेपाली आर्मी का जनरल बनाया गया था। उसके बाद नेपाल आर्मी का जो आर्मी चीफ होता है उसको इंडियन आर्मी का जनरल की मानद उपाधि दी जाती है। ये ट्रेडिशनल लंबा है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा गहराई नजर आती है वो सैम मानेकशॉ के जमाने में दिखाई देती है, जब 1970 के दशक में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि गोरखा रेजिमेंट से थे, जिसमें नेपाल के जो सैनिक हैं, नेपाल से संबंध रखने वाले सैनिक काफी बड़ी संख्या में है इंडियन आर्मी की इस रेजिमेंट में। इंडियन आर्मी के जो गोरखा उनके कोलीग्स थे, जो आर्मी सैनिक थे, वो उनको सैम बहादुर कहा करते थे। नेपाल के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए सैम मानेकशॉ का नाम सैम बहादुर रखा गया था। उनको इस नाम से पुकारा जाता था बाकायदा उनकी रेजिमेंट में। लेकिन अगर हम इंडियन आर्मी और नेपाली आर्मी के संबंधों को थोड़ा गहराई से देखें तो दरअसल ये संबंध महाराजा रणजीत सिंह के जमाने से है। उत्तर भारत के जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र में, जब यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह का राज हुआ करता था, उनकी आर्मी में खासी संख्या में नेपाली सैनिक हुआ करते थे। उनकी आर्मी में नेपाली सैनिक को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना कि किसी पंजाबी सैनिक को। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया ने 24 अप्रैल 1815 में पहली गोरखा बटालियन स्थापित की। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेपाली सैनिकों को रखा गया, नेपाली मूल के सैनिकों को रखा गया और इसको नाम दिया गया नसीरी रेजिमेंट। ये गोरखाओं की पहली बटालियन थी और धीरे धीरे ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में नेपालीज की संख्या बढ़ती गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते ब्रिटिश इंडिया में 10 गोरखा रेजिमेंट थी। इसके बाद 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सेना का भी बंटवारा हुआ और उस दौरान 1947 में भारत के हिस्से में 6 गोरखा रेजिमेंट आई, जिसमें करीब करीब 1 लाख सैनिक थे। उसके बाद से ही इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट, नेपाली मूल के जो सैनिक हैं, वो इंडियन आर्मी का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आज इंडियन आर्मी की भर्ती में नेपाल का कोई भी नागरिक सीधे भर्ती में शामिल हो सकता है, चाहे वो सैनिक स्तर की भर्ती हो, चाहे वो ऑफिसर स्तर की भर्ती हो, चाहे वो ND की परीक्षा हो, चाहे वो CDS की परीक्षा हो। तमाम नेपाल के तमाम लोगों के लिए वो सीधी भर्ती होती है। वो उसी तरह भर्ती में शामिल हो सकता है जैसे कि भारत के किसी भी राज्य का कोई नागरिक, कोई रिक्रूट शामिल होना चाहता है, उसी तरह से उसका तमाम अधिकार है। और भर्ती के बाद भी किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उसको भी उतने ही अधिकार मिलते हैं जैसे कि भारत के किसी भी सैनिक को। लिहाजा आज भारत की सेना में नेपाली सैनिकों का, गोरखाओं का एक बड़ा सम्मान है। हम सब जानते हैं कि जब भी जो भी युद्ध हुआ है, चाहे 1962 का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 1971 का युद्ध हो, 1999 का कारगिल वॉर हो, या फिर शांति काल में भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कभी कभी आतंकी के साथ जो लड़ाई हुई है, उसमें भी गोरखाओं ने बड़ी बहादुरी से भारत की हमेशा रक्षा की है और अपना
बलिदान दिया है, आज गोरखाओं का इंडियन आर्मी में एक बेहद ऊंचा और बहुत बड़ा सम्मान किया जाता है। साफ है कि भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध है वो इस कदर गहरे हैं कि कोई चीन, कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकती। नमस्कार।